हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ। अब जो ह्यूमंस हैं उनमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। तो जो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी डिफरेंट है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है और जो उनके फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट है। पेपर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपको डायग्राम्स दे दी जाएंगी बच्चों, उनमें आपको लेबलिंग के लिए बोला जाएगा और उनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि ये डायग्राम का कि ABCD जो आपको पार्ट्स मेंशन करे गए हैं इनको आप लेबल करें और बताएं इनके फंक्शंस क्या हैं। तो ऐसा ही क्राइटेरिया जो है मेल एंड फीमेल दोनों के केस में फॉलो होगा। तो बच्चों यही कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे जो आपसे आपके बोर्ड्स में पूछे जाने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, इसमें हम काफी तरह के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, इसमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम लेबलिंग के साथ ही शुरू करेंगे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन होने वाला है पेपर में। तो जो ये स्ट्रक्चर है इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का है उसमें 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक एसेंशियल ऑर्गन एंड दूसरा एक्सेसरी ऑर्गन्स। जो एसेंशियल ऑर्गन है उसमें हम बात करने वाले हैं ओवरीज की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी प्रेजेंट रहती हैं। ओवरीज हैं, उनका फंक्शन है एग एंड हार्मोन को रिलीज करना। एग क्या है? एग फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसको हम फीमेल गैमीट भी बोल सकते हैं। जब फीमेल्स अपनी प्यूबर्टी की एज में होती हैं तब उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनका जो हिप एरिया है वो ब्रॉड हो जाता है, ब्रेस्ट अपीयरेंस होनी शुरू हो जाती है और जो वॉइस है वो श्रिल होनी शुरू हो जाती है। और प्यूबर्टी के टाइम पर जो फीमेल्स हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। मतलब जो एग्स फीमेल की बॉडी में शुरू से प्रेजेंट थे उनको बॉडी में ओवरी में से रिलीज किया जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस बॉडी में होना शुरू हो जाती है। वो कब होती है? प्यूबर्टी के टाइम पर। अब जो ओवरीज हैं वो कहां पर है? आप यहां पर ओवरी का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो और यहां पर देख पा रहे हो। ओवरीज जो होती हैं वो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है। मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो ओवरीज को होल्ड करके रखते हैं। अब इन ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं एग। जब एग्स ने यहां से रिलीज होना है तो वो कहां पर रिलीज होंगे? वो इस फनल शेप स्ट्रक्चर में से यहां पर फैलोपियन ट्यूब में से यहां पर पहुंच जाएंगे। मतलब जो ओवरीज के अंदर जो एग्स हैं बच्चों वो यहां से फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाएंगे। और ये कब होता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है। इमेजिन करिए एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आज पहला दिन है और उस साइकिल का जब 14th डे होगा तब वहां पर क्या होगा? ओवरीज में से एक एग रिलीज होगा और वो कहां पर चला जाएगा? वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। बच्चों यहां पर एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है। आप सोच सकते हो कि क्या ये दोनों ओवरीज एक ही टाइम पर एग्स रिलीज कर देती हैं? ऐसे तो फिर 2 एग्स रिलीज हो जाएंगे। नहीं, ये ऑल्टरनेटिव टाइम पर ही एग्स रिलीज करती है। मतलब ऑल्टरनेटिव साइकिल्स पर, एक बार इसने और नेक्स्ट टाइम ये वाली ओवरी। अब जब इमेजिन करिए इस ओवरी ने यहां से एग रिलीज कर दिया, वो एग कहां पर चला जाएगा? एक ट्यूब लाइक नैरो स्ट्रक्चर
जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, वहां पर एंटर हो जाएगा और यहां पर पहुंचते ही अगर इसको बाहर से स्पर्म मिल जाए, मतलब बाहर से कहां से, अगर मेल की बॉडी में से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना के थ्रू स्पर्म्स को रिसीव कर लिया गया है, तो वो जब स्पर्म यहां पर पहुंच जाएगा और ये कंबाइन करके क्या कर देंगे, एक प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट मतलब कि स्पर्म विथ अ फीमेल गैमीट मतलब कि एग टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट क्या है, एक स्ट्रक्चर जो मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूजन के बाद फॉर्म होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमने किसकी बात करी, ओवरी की। तो ओवरी में से क्या रिलीज हुआ बच्चों, एग। कहां पर रिलीज हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। फिर फैलोपियन ट्यूब में अगर मेल बॉडी में से आया हुआ गैमीट स्पर्म प्रेजेंट है तो वहां पर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन और वहां से बन जाएगा जाइगोट। अब जब जाइगोट फॉर्म हो चुका है तो वो कहां पर जाएगा, अब उसने पहुंच जाना है एक पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरस या फिर वूम्ब। वो कहां पर है, यहां पर। वूम्ब क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गर्भ। ठीक है, तो मदर के गर्भ में जब बच्चा ठहरता है वो कहां पर होता है, वो ये वाला एरिया है बच्चों। तो यहां पर इसकी जो इनर लाइनिंग है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। बच्चों ये लेयर जो है वो हर मंथ फीमेल की बॉडी में अपने आप को प्रिपेयर करती है सो दैट अगर फर्टिलाइजेशन होती है, अगर वहां से एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना है यहां पर, तो ये स्ट्रक्चर कुशन जैसा होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर ब्लड सप्लाई के साथ एनरिच होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए ये वॉल अपने आप को पूरा मंथ प्रिपेयर करती है। अगर इम्प्लांटेशन होती है तब तो सही है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई, मतलब अगर यहां पर स्पर्म आया ही नहीं, तो क्या होगा, आफ्टर 28 डेज या फिर 31-32 डेज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तब यहां से जो एग है वो भी रिलीज हो जाएगा और ये एंडोमेट्रियम जो है, मतलब जो इनर लाइनिंग है वूम्ब की या फिर यूटेरस की, वो क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। उसमें ब्लड भी होगा। तो जो क्या होते हैं आपके फीमेल बॉडी में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पीरियड्स। तो पीरियड्स के थ्रू यहां से आया जो एग था, अगर उसको स्पर्म नहीं मिलेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा बॉडी से बाहर। उसमें एंडोमेटेरियम भी जो है वो रिलीज हो जाएगा, उसके साथ एंडोमेटेरियम जो है वो भी रिलीज हो जाएगा, मतलब ये इनर लाइनिंग जो है वो भी रिलीज हो जाएगी। अब इनर लाइनिंग के नीचे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये है सर्विक्स, जिसको क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल। मतलब यहां से बेबी की डिलीवरी होगी आफ्टर प्रेगनेंसी। और उसके नीचे यहां पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, वजाइना। अब जो ये वजाइना है ये वो स्ट्रक्चर है जहां से मेल बॉडी में से पीनस के थ्रू स्पर्म्स को रिसीव किया जाता है, मतलब कॉपुलेशन के टाइम पर स्पर्म्स को इस एरिया से रिसीव किया जाता है। स्पर्म को अगर यहां से रिसीव कर लिया जाएगा तो वो कहां पर मूव कर जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में। अगर वहां पर एग प्रेजेंट है तो वहां पर वो मीट कर जाएंगे, तो वहां पर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो एम्ब्रियो है वो यहां पर इम्प्लांट हो जाएगा, किसमें, वूम्ब के इनसाइड एंडोमेटेरियम में। और वहां पर कितने टाइम के लिए रहेगा, 9 मंथ के लिए। जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाएगी फिर यहां से सर्विक्स में से जो है बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। तो ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स में वर्क करता है। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है,
बेसिक सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पर होती है, तो बच्चों आप बता सकते हो कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। फिर पूछा जा सकता है कि जो एम्ब्रियो है वो कहां पर इम्प्लांट होता है, तो आपने बताना है कि वूम्ब के इंटरनल लाइनिंग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम या फिर एंडोमेट्रियम। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, तो वो कौन सा एरिया है, सर्विक्स। और जो वेजाइना है उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है स्पर्म्स को रिसीव करना। और फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है कि ओवुलेशन क्या है। ओवुलेशन है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इनटू द फैलोपियन ट्यूब। आई होप अब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लैरिटी है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।